आखिर क्या कारण है जो आपके साथ चले जाते हैं वो आपके वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी कैसे हो जाते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, इनकी वॉशिंग मशीन कैसे धुलती है, कैसे इनको भ्रष्टाचारी से सदाचारी बनाती है। तो कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी में रहते हुए तो करप्शन हुआ ना। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप कैसे उनको फंसा रहे थे। समय आने दीजिए, सारा पाप का घड़ा फूटेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। लालू जी ने जो संकल्प लिया है कि जीते जी हम उन शक्तियों के सामने कभी झुकना पसंद नहीं करेंगे जो देश और देश की एकता को समाप्त करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जेडीयू के एमएलसी राधा शरण सेठ की ईडी ने गिरफ्तारी करती है। देर रात उन्हें पटना लाया जाता है, लेकिन अब मामला निकल कर आ रहा है कि उन्हें दिल्ली भी ले जाया जाएगा। अब इस पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता राजद के हैं इजाज़ अहमद सर, जिस तरीके से ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में बिहार में नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार विपक्षी दलों को इसी तरह से निशाने पर रखेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक सवाल का जवाब देना चाहिए। देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है जो आपके साथ चले जाते हैं वो आपके वॉशिंग मशीन में जाते ही भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी कैसे हो जाते हैं, सदाचारी कैसे हो जाते हैं। ये कौन सा फार्मूला आपका है, इसको सब देशवासियों को बताने का काम कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन में अजीत पवार की भूमिका को स्वीकारा, उस अजीत पवार को जिसके संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये घोटाले के सिरमौर हैं, घोटाले के शिरोमणि हैं और 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, एनसीपी के संबंध में कहा था नेशनल करप्ट पार्टी। उसी नेशनल करप्ट पार्टी के अजीत पवार को, जो कृषि मंत्री रहे हुए थे, जिन पर घोटाले का आरोप था, छगन भुजबल को जो 2 साल सज़ा काट करके आए, उनको आपने न सिर्फ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया बल्कि डिप्टी सीएम भी बनाने का काम किया। और जो कहते थे चक्की पिसिंग 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 जेल जाएंगे, वो उनके साथ डिप्टी सीएम बने हुए हैं। कहाँ गया आपका चक्की पिसिंग का मामला? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती रही है उसका पोल खुल चुका है। अब देश और देश के लोगों को ये गुमराह नहीं कर सकते हैं, देश के लोगों को भ्रम में नहीं रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से अब तक इन्होंने करीब 32,000 छापेमारी या अन्य तरह की कार्रवाइयाँ की। उसमें 95% विपक्षी दल के नेता कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके साथी रहे हैं। और ये मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। कन्विक्शन रेट है 0.05%। किस तरह का नज़ीर प्रस्तुत कर रही है भारतीय जनता पार्टी? इनका मामला है कि बदनाम करो, राजनीतिक रोटी सेको और अपना राजनीतिक हित साधो। इनके संबंध में सबको पता है, जो एजेंसियां हैं, ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो, पूर्व चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा था कि इनको विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि इन सब पर बेहतर निगरानी के लिए एक अलग से आयोग की आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रमन्ना साहब की बातों को दरकिनार करके इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी दलों को टारगेट पर रखे हुए है और विपक्षी दलों को जेल भेजने का एक साधन बना लिया है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच है और ये भारतीय जनता पार्टी इसी राजनीतिक सोच के तहत कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को टारगेट पर रखे हुए है। अच्छा इजाज़ जी, जब भी आप लोगों से सवाल पूछा जाता है ईडी और सीबीआई पे, तो आप लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी में जाके मिल जाएंगे तो उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो साफ़ हो जाते हैं, उनका जो भी करप्शन रहता है। आखिरकार आप लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं ईडी या सीबीआई को कुछ तो सबूत मिलता होगा, तब तो गिरफ्तारी होती होगी। आखिर क्या कारण है कि जो विपक्ष में होते हैं उन पर आप कार्रवाई करते हैं, चार्जशीट तक मामला पहुँचते हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो या अन्य लोग हो, क्यों इन लोग के जाते ही भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी वॉशिंग मशीन कैसे धुलती है, कैसे इनको
भ्रष्टाचारी से सदाचारी बनाती है। ये तो भाजपा के नेताओं से भी आपको पता कर लेना चाहिए ना कि किस तरह का वॉशिंग मशीन रखे हैं। जब यही विपक्ष में होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, यही विपक्ष में होते हैं तो जेल की सलाखों तक पहुंचाने का आप काम करते हैं। लेकिन जब ये सरेंडर कर जाते हैं भाजपा के सामने तो आप उनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम हटाते हैं। कौन सी राजनीति है, कौन सी सोच है? ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है ना कि आप वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देश का हर आदमी जान चुका है, हर लोग जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। आप सिलेंडर करने का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो उन पर करप्शन अगर आपके पार्टी में रहते हुए किए हैं तब तो वो सिलेंडर कर रहे हैं, बीजेपी के आगे घुटने टेक रहे हैं कि आइए आप हमको वॉशिंग मशीन में लेकर चलिए। तो कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी में रहते हुए तो करप्शन हुआ ना। यही तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए ना कि उनको जेल की सलाखों में रखने की जगह आप सत्ता के साथ रखते हैं, उनको आप सत्ता में मलाई देने का काम करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको केंद्र सरकार में मंत्री पद देते हैं। तो आखिर ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे या भ्रष्टाचारी थे तो आप कैसे उनको मंत्री बना दिए? अगर भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो आप कैसे उनको फंसा रहे थे? इन एजेंसियों को माध्यम वही बनाते हैं ना। तो ये भाजपा के नेताओं से आप जवाब ले लीजिए तो बेहतर ढंग से देश और देश की जनता भी जान जाएगी कि इनका वॉशिंग मशीन किस टाइप का है। बीजेपी की ओर से बयान निकलकर सामने आया है कि आखिरकार ईडी और सीबीआई जो भी एजेंसियां हैं उनको कागज़ तो आप ही की पार्टी उपलब्ध करवाती है, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उपलब्ध करवाती है, उस पर ईडी और सीबीआई अपना काम करता है। जब गिरफ्तारी होती है तो आप लोग हाय तौबा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता देने कि अजीत पवार के लिए कौन सा वहाँ विपक्ष का नेता कागज़ उपलब्ध करा दिया कि जब सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम हट गया? ये जवाब वो देने उनको देना चाहिए ना। कौन नेता दिए हैं? लालू यादव में किसने कराया था, चाहे और भी जो नेता हैं उसमें किसने दिया कागज आगे? लालू जी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी का जो कमिटमेंट है, लालू जी ने जो संकल्प लिया है कि जीते जी हम उन शक्तियों के सामने कभी झुकना पसंद नहीं करेंगे जो देश और देश की एकता को समाप्त करना चाहती है, जो देश में इंसान और इंसानियत को समाप्त करना चाहती है। उन शक्तियों के खिलाफ लालू प्रसाद ने लड़ने का संकल्प लिया है, चाहे जितना परेशानी झेलना पड़े, चाहे जितनी मुसीबत झेलना पड़े। लेकिन आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद सारे झंझावत और मुसीबतों को झेलते हुए भी आज जो राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आए हैं, ये लालू प्रसाद जी का संकल्प है। और भाजपा के खिलाफ नहीं झुकने का जो उन्होंने संकल्प और प्रण लिया है उसको स्पष्ट करता है कि उन्होंने किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भाजपा और भाजपा की नीतियों को ना तो पहले स्वीकार किया है ना आगे स्वीकार कर सकते हैं। चाहे जितना भी परेशानी हो, लालू जी और उनका परिवार इन परेशानियों को झेलते हुए भी देश और देश के लोगों के लिए खड़ा रहेगा, गरीबों के लिए खड़ा रहेगा, झोपड़ियों में रहने वालों के लिए खड़ा रहेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अधिकार दिलाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ न सिर्फ खड़ा रहेगा बल्कि ऐसे झंझावतों का मुकाबला करते हुए भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगा जो एजेंसियों के माध्यम से उनको परेशान करना चाहते हैं। लालू जी का बात की, आखिरी सवाल है, लालू जी को परेशान कौन कर रहा है? एफआईआर करवाने वाले तो नीतीश जी के पार्टी में थे और वो सब अभी आपके पार्टी में शामिल हैं, तो परेशान कौन कर रहा है? सर बीजेपी कर रही है कि इन्हीं लोगों ने पहले एफआईआर किया फिर आप ही के दल में आकर शामिल हो गए? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी परेशान कर रही है, कैसे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के जो रविशंकर प्रसाद जी हैं और जो सुशील मोदी है या अन्य लोग हैं, उन लोगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं? उन लोगों का भी तो नाम ले लें। उन लोग क्या दूध के धुले हुए हैं? उन लोगों ने जो पाप किया है, समय आने दीजिए, सारा पाप का घड़ा फूटेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। जो इतना बड़ा इन्होंने मॉल बनाया है, वो मॉल कैसे बना है वो समय आने दीजिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तो मतलब आपका भी कहना है कि अगर आपकी सरकार आएगी, इंडिया की अगर सरकार आती है तो ईडी या सीबीआई को जैसे अभी बीजेपी अपने इशारों पर नचा रही हो वैसे आप भी नचाएंगे और उनके पार्टी से जो आएंगे वो आप भी एक वॉशिंग मशीन बनाएंगे और दूध के धुले करके उसमें आप शामिल करेंगे? देखिए, हमारी सरकार जब आएगी तो संकल्पों के साथ आएगी। हमारी सरकार आएगी तो इन एजेंसियों को पूरी तरह से स्वतंत्र देने का काम करेगी और गुण दोष के आधार पर इन एजेंसियों के माध्यम से जो गलत किए हैं उनको गलत के रूप में पकड़ा जाएगा और जो सही होंगे उनको पूरी तरह से
पाक साफ करके बताने का काम किया जाएगा कि इनके साथ किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई है। इसलिए समय का इंतज़ार है। जो नाम बदलने वाले लोग हैं उनको देश की जनता बदलने का काम करेगी। समय आने दीजिए, बस कुछ महीने का इंतज़ार है, फिर देश और देश के लोग बेहतर माहौल और बेहतर वातावरण के साथ देश के अंदर इंडिया और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की तरह जो उनकी आकांक्षा है उसके अनुरूप सरकार चलाने का काम किया जाएगा। जी हाँ, तो इस वक्त आप इजाज अहमद जी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई जिस तरीके से अभी देश में काम कर रही है और विपक्ष को जो नेता है उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और उनकी जो एकता बनी है यानी कि इंडिया बनी है उसे तोड़ने के लिए अब ये एक्टिव हो गए हैं। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।